शाह साहब, आप चूँकि वहाँ के सारे हालात से, ग्राउंड रियलिटी से बड़े बखूबी वाकिफ़ भी हैं, उसको विटनेस भी कर रहे होंगे। बेसिकली क्या सिचुएशन है? डिस्प्लेसमेंट की जिम्मेदारी तो दोनों एक दूसरे पर डाल रहे हैं, फिर कौन करवा रहा है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, और ऑपरेशंस के क्या हालात हैं, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं सिविलियन सेफ्टी पर? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। सबसे पहले जो अहम इशू है वो है पॉलिटिकल पोस्चरिंग जो इस वक्त सूबाई और मरकज़ी दोनों हुकूमतें कर रही हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें बदनाम सिक्योरिटी फोर्सेस हो रही हैं कि शायद उन्हें बड़ी जो है ना वो बड़ा शौक है ऑपरेशन करने का, और शायद वो चाहते हैं कि हर जगह पे ऑपरेशन ही होता है। ये एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का माहौल पैदा हो गया। जहाँ तक ऑपरेशन के कंडक्शन का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में वो सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है, और ये नेशनल एक्शन प्लान की कंटिन्यूएशन है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है ना वो तमाम उन इलाकों में हो रहे हैं जहाँ सूबाई हुकूमत समझती है कि दहशतगर्दी ज़्यादा है, वो पुलिस और आम काउंटर टेररिज्म के जो मेयर्स हैं उनसे उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। अब तिरा की वादी पे अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2025 में एक खत लिखा था, बल्कि अगर हम पीछे जाएं तो जनवरी 2025 में कबायली जिरगा और दहशतगर्दों के साथ बातचीत हुई थी कि या तो आप इलाका छोड़ दें, या आप हथियार डाल दें, या फिर इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन ये तीनों ऑप्शंस जो है ना वो फिजिबल ना हुए और इन पे किसी के इत्तेफाक ना हुआ। तो फिर अक्टूबर 2026 में जिरगे और जो मकामी कमेटी है उससे बातचीत के बाद डिप्टी कमिश्नर ने खत लिखा सूबाई हुकूमत को कि लोग तंग आ चुके हैं दहशतगर्दों से, क्योंकि शाम को 2-2, 8-8, 10-10 के ग्रुप्स में ही जाके लोगों के दरवाजे पे नॉक करते हैं और बाकायदा किससे खाना मांग रहे हैं, किससे पैसे मांग रहे हैं अपने लिए, क्योंकि जाहिर बात है पहाड़ों के अंदर ये तमाम चीज़ें अवेलेबल नहीं। तो मकामी आबादी ने जरगे के साथ कंसेंट पे ये फैसला किया कि वो तिरा की वादी को खाली करेंगे। ये आखिरी ऑप्शन थी कि अगर इनके खिलाफ ऑपरेशन हो सके। फिर देखिए नवंबर 2025 में सूबाई हुकूमत ने 4 अरब रुपए कैबिनेट ने मंजूर किए कि जो लोग वहाँ से डिसलॉज होंगे या निकलेंगे उनकी हेल्प की जाएगी, उनकी यहाँ पे अराइवल, उनको खुराक, उनकी हाउसिंग और उनकी फिर बाद में रिहेबिलिटेशन के हवाले से जो है ना वो दोबारा जो है ना फंड्स रिलीज किए जाएंगे। तो अब मेरे ख्याल में बात बड़ी वाज़ेह है कि ऑपरेशन किसकी मर्जी से हो रहा है और कैसे हो रहा है। दूसरा देखिए, एक बात हम जरूर करेंगे, मरकजी हुकूमत ने अपने आप को तमाम चीज़ों से मुबर्रा किया हुआ है। तो मरकजी हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ नजर नहीं आ रहा। बेशक ठीक है, सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है लाइन ऑर्डर की भी, यहाँ पे लोगों को हाउसिंग की भी, यहाँ लोगों को जो है मसाइल बन रहे हैं उनकी भी, लेकिन मरकजी हुकूमत और उसके नुमाइंदे भी तो नजर नहीं आ रहे। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि लोग घरों से निकल आए हैं, सड़कों पर रह रहे हैं, हालात ख़राब है। मौसम आज 26-27 तारीख से दोबारा फिर बारिश और बर्फबारी की पेशनगोई की गई है, तिरा में भी और दूसरे एरियाज में भी। तो लोगों को प्रॉब्लम है और लोग इंतहाई गुस्से में हैं। ग्रांट ना पहुंच पा रही है, क्या आप देखिए ग्रांट अब उसमें 2-3 इश्यूज आ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स कम थे, अब ज्यादा कर दिए गए हैं। कुछ लोगों के पास CNICs का मसला था, जाहिर बात है वो भी एक मसाइल थे। तीसरा एक जो बड़ा अजीब सा फैक्टर है वो ये है कि अब रजिस्ट्रेशन के लिए आप पोलियो ड्रॉप्स और पोलियो डेटा मांग रहे हैं कि आपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए हैं कि नहीं। बड़ी मतलब वेग किस्म की अजीब सी बात है। मेरे ख्याल में ये प्लानिंग की जानी चाहिए थी, प्लानिंग नहीं हुई। वो फेडरल गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी गलती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तो है ही। बाजोड़ में जो ऑपरेशन हुआ था वो फेज वाइज हुआ था, आपने एक एक गांव से लोगों को निकाला और गांवों को फिर आपने क्लियर आउट किया। 10 जनवरी को ऑल ऑफ अ सडन आप जब कहते हैं कि तमाम लोग निकलेंगे, 25 तक इनखिला होगा, तो अब ओवरऑल देखा जाए तो मैं ये समझता हूं कि जो पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, उसकी वजह से बड़े मसाइल हैं। 1,13,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से निकल चुके हैं। अब ये बात सवाल नहीं है कि ऑपरेशन किसकी मर्जी से हो रहा है, किसकी मर्जी से नहीं हो रहा। उन लोगों को सहूलियात क्या दी जा रही है, क्या उनको खाना मिल रहा है, क्या उनको यहाँ पे पेशावर पहुंचने के बाद या बाड़ा पहुंचने के बाद फैसिलिटीज मिल रही हैं, क्या उनको रास्ते में जो उनके एक्सपेंसेस में उनको वो पैसे मिले। और जब ये ऑपरेशन होगा तो उसके बाद क्या होगा, ये लोग वापस जाएंगे, इनकी रिहेबिलिटेशन का क्या बनेगा। देखिए मेन इशू ये है कि आपने नेशनल एक्शन प्लान के तहत होने वाले काइनेटिक ऑपरेशन तो कर लिए, लेकिन गवर्नेंस के जो इश्यूज थे, जो यहाँ पे डेवलपमेंट के इश्यूज थे, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी, वो आज तक मुकम्मल नहीं हुए। तो मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेजर्स अगर नहीं होंगे और कंटिन्यूएशन नहीं होगी पॉलिसीज की, फेडरल गवर्नमेंट मेरे ख्याल में इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि ये तमाम चीजें उसकी जुरिस्डिक्शन की इसलिए आती हैं कि रियासत जो है इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट रन कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं रन कर रही। हाँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो नाअहली है वो ये है कि गवर्नेंस की इश्यूज हैं, उन लोगों को संभाल नहीं सकी, और वो भी इस ऑपरेशन के ऊपर और खास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपना एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है ताकि पॉइंट स्कोरिंग की जा सके। ये मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत की एक बहुत बड़ी गलती है जिसपे लोग इन्हें इंतहाई क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब इसी तरह अफगानी देखें, अभी ये जो डेराई खान, लेकिन इसी पर एक उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। मैं चाहूंगी शाह साहब उस पर रिमार्क दे दें क्लोजिंग, क्योंकि हमने ब्रेक की जाने बढ़ना है। शाह साहब, PTI कहती है कि 2022 में सबसे ज्यादा शोर भी
हमने मचाया था कि दहशतगर्द वहाँ पर आ रहे हैं और उनको रोका जाए। सो उस वक्त किसी ने इस पर कोई कान नहीं धरे और आज हम इन हालात का सामना करना पड़ा और आज हमें ही उस तकलीफ से गुजरना पड़ा कि हमारे लोग वहाँ पर पिस रहे हैं। देखिए हमला ये नैरेटिव जो बनाया जा रहा है उस वक्त मेरे ख्याल में उस वक्त ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का फैसला था कि अगर हम इस तरीके से देखें तो ये एक ऑप्शन हो सकती है, इन लोगों को वापस ला के रिहेबिलिटेट करेंगे, इनसे असला रखवाएंगे और इनको मेन स्ट्रीम लाइफ के अंदर लेके आएंगे। इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट स्कोरिंग करता है तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब बात नहीं है। दूसरी बात ये कि वो तमाम लोग फैमिलीज के साथ आए थे और आज जो लोग दोबारा आ रहे हैं वो अनफ्रीक्वेंटेड रूट्स के थ्रू वो अफगान हुकूमत और इंटेलिजेंस इदारों की मर्जी से अब ये भी इतलात है कि 2500 के करीब दहशतगर्द जो है वो सीरिया से यहाँ लाए गए हैं टू अनफ्रीक्वेंटेड रूट्स टू ह्यूमन स्मगलिंग और वो यहाँ पे आकर लड़ेंगे। अब आप अंदाजा लगा लें कि आईएस खुरासान के लोग अगर वहां से आते हैं, चचनिया से आते हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से आते हैं, तो ये वो लोग नहीं थे कि जो पाकिस्तानी थे। और इस वक्त आप जब लड़ेंगे दहशतगर्दों के खिलाफ तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 70% ये वो लोग हैं जो कि मर्सनरीज हैं, जो कहीं से भी पैसा लेके आकर यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि तो फिर ये सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है केपी गवर्नमेंट का? देखिए मेरे ख्याल में केपी गवर्नमेंट के पास इस वक्त गवर्नेंस के इश्यूज को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए एक नैरेटिव है जिसके ऊपर वो मरकजी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। एक वो इशू है अफगान रेफ्यूजीज का, दूसरा इशू जो है वो है आपका ऑपरेशन का। जी जी जाहिर शाह इस पे भी कमेंट करें कि देखें ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या चीज होती है। बाइडेन के जमाने में 25 से 30 मिलियन डॉलर हर महीने इनको मिला करता था। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आके इसको बंद कर दिया। अब कहा जा रहा है कि फिर 40 मिलियन डॉलर ये ट्रम्प हुकूमत भी इनको दे रही है। अब आप देखते हैं हमारे दोस्त भी हैं और क्या करना चाहते हैं, किन को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, किन के खिलाफ। कोई कहता है चाइना के खिलाफ भी कराने की जरूरत है, कुछ कहते हैं अमेरिकन चाहते हैं सेंट्रल एशिया में ही काम हो। तो ये भी तो हमारे लिए एक डिलेमा है ना। देखिए सबसे अहम इशू है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो नॉन स्टेट एक्टर्स है ना अफगान तालिबान रिजीम की सूरत में, वो इस वक्त अमेरिकन CIA और जो ऐसे इवन इसमें आप राम मुसाद को भी शामिल कर लें, दिस इज अ ह्यूज गेम। और ये मेरे ख्याल में एक इंटरनेशनल प्रॉक्सी वॉर दोबारा अफगानिस्तान की तालिबान रिजीम के थ्रू लड़ी जा रही है, जिसमें चाइना को भी हिट किया जाएगा, पाकिस्तान को किया ही जाएगा, आज नहीं तो कल होगा। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा सेंसिटिव किस्म का इशू है और पाकिस्तान को लोकली और इंटरनेशनली दोनों इशूज को जो है वो एड्रेस करना होगा। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में PTI क्या कि तमाम सियासी जमातों को वॉर ऑन टेरर या टेररिज्म के खिलाफ एक पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए। इन्होंने अगर ये मसले हल करने तो एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाना है, चीफ मिनिस्टर साहब उसमें बैठ के डिस्कस कर लेंगे। हर हल्के में ये तशवीश पाई जाती है कि ये एक पेज कब आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है वो गैप बढ़ता चला जा रहा है वफाक और KP हुकूमत के दरमियान। शुक्रिया शाह साहब, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।